बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में है। आज हम इसका जो सेक्शन 25 है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल और हु इज़ ए वॉलंटरी सेटलर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना या कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने का मायदा करता है या किराए पर देने का मायदा करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी मनकूला हो या गैर मनकूला हो, वो जो वेंडर है या जो लेसर है वो इस मायदे की, वो ऐसे मायदे की वो मुख्तस तामील वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास वो इस प्रॉपर्टी का वो टाइटल नहीं है या वो वॉलंटरी सेटलर है। तो हम बात करते हैं कोई ऐसा कोई आदमी जो ये जानता हो कि वो प्रॉपर्टी खुद उसके नाम पर नहीं है, वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने पर या किराए पर देने का वो मायदा करता है, तो वो ऐसे मायदे की वो मुख्तस तमील नहीं ले सकता। इसकी हम एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो बग़ैर इजाज़त एक जो प्रॉपर्टी है, एक स्टेट जो है वो फ़रोख्त करने का मायदा करता है बी के साथ, और वो ये जानता है कि ये प्रॉपर्टी सी की है, सी इसका ओनर है, तो ए जो है वो इसकी मुख्तस तमील वो नहीं ले सकता। ऐसे लोग भी जो कोई मायदा करते हैं ये यकीन करते हुए कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है, उनके पास इसका गुड टाइटल है, लेकिन जो टाइम फिक्स किया जाता है पार्टियों के दरमियान या कोर्ट कोई टाइम मुकर्रर करती है कि वो इस जो सेल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी तकमील करने के लिए कोई टाइम फिक्स किया जाता है, तो जो परचेज़र है या जो लेसी है उसको जो वेंडर है वो रीज़नेबल डाउट फ्री टाइटल वो नहीं दे सकता। तो ऐसे मायदे की भी वो मुख्तस तमील उसके लिए नहीं की जा सकती है। इसकी व्यूअर्स हम चंद एक मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो वसीयत के ज़रिए जो एक ज़मीन है वो ट्रस्टीज़ को देता है, और बी को वो ये इख्तियार देता है, वो ये इजाज़त देता है कि वो जो अपनी तहरीरी इजाज़त से, बी की तहरीरी इजाज़त से जो ट्रस्टीज़ हैं वो ये प्रॉपर्टी, इसकी जो ज़मीन है वो फ़रोख्त वो कर सकते हैं। अब जो बी जो है वो एक जनरल प्रॉस्पेक्टिव असेंट देता है, वो आइंदा के लिए, वो मुस्तकबिल के लिए एक अमूमी वो इजाज़त देता है। अब जो ट्रस्टीज़ हैं वो एक जो ज़मीन है वो ज़मीन फ़रोख्त करते हैं, एक पार्टिकुलर सेल वो करते हैं जिसके लिए वो बी की वो उनको असेंट वो हासिल नहीं है, उस पार्टिकुलर सेल के हवाले से उनको असेंट हासिल नहीं है। अब अगर सी जो है जिसके साथ वो ज़मीन जिसको वो ज़मीन फ़रोख्त करने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, अब अगर सी इनकार करता है तो वो जो ट्रस्टीज़ हैं वो इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस मायदे की वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास इस पार्टिकुलर सेल के हवाले से वो बी की असेंट हासिल नहीं है। उनको एक तहरीरी इजाज़त इस पार्टिकुलर सेल की वो नहीं है, और इसलिए जो ट्रस्टीज़ हैं वो सी को वो रीज़नेबल डाउट से फ्री जो टाइटल है वो नहीं दे सकते। व्यूअर्स, हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है उसके पास एक ज़मीन की पोजेशन है और वो जी को ये ज़मीन फ़रोख्त करता है। व्यूअर्स, इंक्वायरी पर पता चलता है कि जो ए है वो ज़मीन का मालिक नहीं है, बल्कि वो बी का लीगल हेयर होने का वो क्लेम कर रहा है। अब जो बी है वो कई सालों से पहले वो मुल्क से बाहर जा चुका है और इसके बारे में एक जनरल जो यकीन है, जो राय है कि वो फोत हो गया है, लेकिन इसकी कोई सफिशिएंट इस फैक्ट का कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। इसलिए जो ए है वो जी को कंपेल नहीं कर सकता कि वो इस वायदे की वो मुख्तस तमील करे या इस पर वो अमल करे, उसको वो मजबूर नहीं कर सकता। व्यूअर्स, इसके अलावा ऐसे लोग भी
ये जो मायदे वो मायदे की मुस्तमिल नहीं ले सकते जो मायदा करने से पहले जो उस मायदे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसको ऑलरेडी उसकी सेटलमेंट कर चुके हों, अगरचे वो ज़्यादा कीमत पर ना हो, ये डिपेंड नहीं करता उनकी उसकी अगरचे वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन पर ना भी हो, तो वो ऑलरेडी इसकी सेटलमेंट कर चुके हैं, अब वो उस मायदे की मुस्तमिल के एंटाइटल नहीं हैं। इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है वो एक नेचुरल लव, कुदरती शफकत की बुनियाद पर वो जो एक प्रॉपर्टी है, एक ज़मीन कह लें, वो अपने भाइयों या उसके बच्चों को वो सेटल कर देता है, उनके नाम कर देता है। बाद में वो किसी इस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने के हवाले से किसी दूसरे से, किसी अजनबी के साथ वो मुआहदा करता है, तो वो इस मुआहदे की वो मुस्तमिल वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो इस मुआहदे का सब्जेक्ट मैटर है वो उसकी ऑलरेडी सेटलमेंट वो कर चुका है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 25 के बारे में था, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल और हु इज़ ए वॉलंटरी सेटलर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।